वो जिंदा है। जी हाँ दोस्तों, हजारों सालों से वो जिंदा है। महाभारत काल से वो अभी भी जीवित है। कभी दिन में एक साए की तरह आता है, तो कभी रात में, तो कभी अपने जख्मों को भरने के लिए लोगों से तेल मांगता है। एक अद्भुत शक्ति है उसमें। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं महाभारत काल के उस महान योद्धा के बारे में, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के बारे में। आखिर इतने हजारों सालों से क्यों जीवित है अश्वत्थामा? आखिर किसका इंतजार है उन्हें? आखिर क्यों भटक रहे हैं वो इधर से उधर? अपने कौन से कर्मों का फल भुगत रहे हैं? तो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए राधे राधे। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव के समान मानव रूप में समान वीरता रखने वाले पुत्र को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव शंकर की कई वर्षों तक ध्यान और तपस्या की। अश्वत्थामा 8 रुद्रों में से एक का अवतार है और वह 7 चिरंजीवी या अमर लोगों में से एक है। अश्वत्थामा एकमात्र जीवित बचे हुए व्यक्ति है जो वास्तव में कुरुक्षेत्र युद्ध में लड़े थे। अश्वत्थामा का जन्म उनके माथे में एक रत्न के साथ हुआ था, जिसने उन्हें मानव योनि से नीचे के सभी जीवों पर अधिकार दिया था। इस रत्न ने उन्हें भूत, दानव, जहरीले कीड़े, सांप, जानवर आदि के किसी भी हमले से बचाया। बाद में उनके माथे से मणि को हटा दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? महाभारत के युद्ध में जब कौरवों की हार हो गई थी और दुर्योधन का भीम ने वध कर दिया था, तब अश्वत्थामा ने कसम खाई थी कि वो पांडवों के वंश को खत्म कर देंगे। कृपाचार्य, उनके चाचा और कृतवर्मा, जो सेना के केवल 2 जीवित सदस्य थे, रात में पांडवों के शिविर के लिए निकले। उसने कृपा और कृतवर्मा को छावनी के प्रवेश द्वार पर खड़ा कर दिया और चुपके से अपने भीतर चला गया। अपने लंबे चमचमाते ब्लेड के साथ उन्होंने चुपचाप धृष्टद्युम्न और शिखंडी का सर काट दिया। इसके बाद वह पांडवों की तलाश में आगे बढ़ा। एक तंबू में 5 आदमियों को सोता देख उसने उन सभी के सिर काट दिए। जैसा कि हुआ था, भगवान श्री कृष्ण उस रात किसी उद्देश्य से पांडवों को ले गए थे। अश्वत्थामा ने वास्तव में जिन 5 लोगों की हत्या की थी, वे द्रौपदी से पैदा हुए 5 पांडवों के पुत्र थे। अपने नीच और कायरतापूर्ण कृत्य के लिए पश्चाताप महसूस करते हुए अश्वत्थामा ने ऋषि वेद व्यास के आश्रम में तपस्या करने का फैसला किया और उन्होंने वहां शरण मांगी। मगर जब पांडवों को पता चला कि उनके पुत्रों और देवरों को अश्वत्थामा ने आधी रात को मार डाला है, तो वे क्रोधित हो गए। अपना बदला लेने के लिए उन्होंने कृष्ण के मार्गदर्शन में अपने गुरु के पुत्र का शिकार किया। शत्रु के पास आते देख अश्वत्थामा अचानक क्रोध से भर उठे। वे आश्रम में आने से पहले जो पश्चाताप महसूस किया था, उसे भूल गए। उन्होंने घास का एक ब्लेड तोड़ा और इसे ब्रह्मास्त्र में बदलने के लिए आवश्यक वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। कृष्ण के निर्देश पर
अर्जुन ने स्वयं का एक ब्रह्मास्त्र बनाया। दोनों ने एक दूसरे का सामना किया। प्रत्येक सभी मिसाइलों में सबसे शक्तिशाली मिसाइल दागने के लिए तैयार थे। उनकी आंखों में घृणा 1000 सूर्यों के प्रकाश से भी तेज थी। जब वेद व्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि 2 ब्रह्मास्त्रों का टकराव प्रलय लाएगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए दुनिया तबाह हो जाएगी, इसे हर कीमत पर टाला जाना चाहिए और इसलिए अपनी जबरदस्त आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग करते हुए उन्होंने अस्त्रों के टकराने से पहले उनकी गति को रोक दिया। महान ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि वे दोनों योद्धाओं को अपनी मिसाइलें वापस बुलाने के लिए कहें। अर्जुन ने तुरंत ऐसा किया और अपने तरकश में अब साधारण तीर को बदल दिया, मगर अश्वत्थामा नहीं मान सके। वह केवल ब्रह्मास्त्र का आवाहन करना चाहते था, परंतु वह नहीं जानते थे कि इसे कैसे वापस लिया जाए। ऋषि वेद व्यास जी ने तब अश्वत्थामा से कहा, द्रोण के पुत्र, यदि यह सच है कि आप अपनी मिसाइल को रद्द नहीं कर सकते हैं, फिर इसे ग्रह पर एक अलग बिंदु को लक्षित करने के लिए चैनल करें जो किसी भी जीवन रूप से निर्विसित है। हालांकि वास्तव में दुष्ट और द्वेषपूर्ण होने के कारण अश्वत्थामा ने कहा, तो इसे उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु के अभी तक अजन्मे पुत्र को नष्ट करने दे और पांडव वंश को समाप्त करें। तुरंत उनकी मिसाइल विचलित हो गई और उत्तरा और भ्रूण नष्ट हो गया। भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मांड के सर्वोच्च भगवान, विष्णु के संरक्षक अवतार, क्रोधित हो गए। क्रोध के साथ उनकी आवाज की गड़गड़ाहट, उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि अश्वत्थामा, आप सभी लोगों के पापों का बोझ अपने कंधों पर उठाएंगे और कलयुग के अंत तक बिना किसी प्यार और शिष्टाचार के अकेले भूत की तरह घूमेंगे। उसके पास ना तो कोई आतिथ्य होगा और ना ही कोई आवास होगा। वह मानव जाति और समाज से पूरी तरह से अलग हो जाएगा। उसका शरीर कई असाध्य रोगों से पीड़ित होगा जो घावों और अल्सर का निर्माण करते हैं, जो कभी ठीक नहीं होंगे। तो इसलिए दोस्तों, अश्वत्थामा गौरी घाट में आज भी नदी के किनारे भटकते हुए नजर आते हैं। घाव से बह रहे खून को रोकने के लिए कभी कभी हल्दी और तेल मांगते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का एक किला है। माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी वहां पे निवास करते हैं। इस किले के पास ही भगवान शिव का एक छोटा सा मंदिर है। वो रोज यहाँ पे भगवान शिव को जल और फूल चढ़ाने आते हैं। रोज मंदिर का दरवाजा रात को बंद किया जाता है और जब सुबह द्वार खुलते हैं तो देखा जाता है शिवलिंग पे जल चढ़ा हुआ होता है और फूल चढ़े होते हैं। यहाँ तक कि अश्वत्थामा पूजा करने से पहले किले में स्थित तालाब में स्नान भी करते हैं। एक बार एक रेलवे कर्मचारी छुट्टी पे गया था। नवसारी के जंगलों में घूमते हुए उन्हें लगभग 12 फीट के लंबे व्यक्ति के सिर पर घाव होने की सूचना दी थी। उसने उसके साथ बातचीत करी तो पता चला कि भीम उससे कहीं ज्यादा लंबा और मजबूत थे। जब 1192 में पृथ्वीराज चौहान विश्वासघात से लड़ाई हार गए तो वे जंगल के लिए रवाना हो गए।
वहां उनकी मुलाकात एक वृद्ध व्यक्ति से हुई जिसके सिर पर चोट का निशान था। आयुर्वेद के बारे में महान ज्ञान होने के कारण पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें विश्वास के साथ कहा कि वह अपने निशान को ठीक कर सकते हैं, और वह बूढ़ा आदमी मान गया। लेकिन एक हफ्ते की दवा के बाद भी यह जस की तरह बना रहा। पृथ्वीराज हैरान हुए और उसने विवरण देखा। उसने बूढ़े आदमी से पूछा कि क्या वह अश्वत्थामा है, क्योंकि केवल माथे से मणि लेने से जो दाग बनते हैं उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता है। बूढ़े ने बताया कि वह अश्वत्थामा है और फिर चला गया। अब ये बात 14वीं सदी की अंत की है। 15वीं शताब्दी के शुरुआत में कर्नाटक में नारप्पा नामक एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके मन की बहुत बड़ी इच्छा थी कि वह महाभारत लिखना चाहता था। तो इसलिए उन्होंने त्रिकुटेश्वर मंदिर में वीरा नारायण के मंदिर में दिन रात प्रार्थना करी। एक दिन सर्वशक्तिमान ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने का फैसला किया और उनके सपने में प्रकट हुए और कहा, वीरा नारायण मंदिर में आगामी द्वादशी पारण में भाग लें। एक अकेले ब्राह्मण के लिए देखें जो जल्द से जल्द दावत छोड़ देगा। वह कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा है जिन्होंने महाभारत देखा है। उनके चरणों में गिरे और उन्हें महाभारत का वर्णन करने के लिए कही। जैसा कि हुआ था, तुरंत नारनप्पा ने वीरा नारायण मंदिर में निम्नलिखित द्वादशी पारण में भाग लिया और फिर ब्राह्मण का अनुसरण किया जिसने जल्द से जल्द अपनी दावत समाप्त की और मंदिर से बाहर निकलना शुरू कर दिया। वह उनके पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर कहा, मैं जानता हूं कि आप कौन हैं। आप वही अश्वत्थामा हैं। कृपया मेरी मदद करें। इस पर अश्वत्थामा आवाक रह गए और उनसे पूछा कि तुम्हें यह कैसे पता चला। नारनप्पा ने जवाब दिया कि वीरा नारायण स्वामी उनके सपने में दिखाई दिए और मुझे ऐसा बताया। यह सुनकर अश्वत्थामा बहुत प्रसन्न हुए और नारनप्पा से पूछा, ठीक है, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। नारनप्पा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि वह महाभारत को कन्नड़ में लिखना चाहते हैं जैसे कि हुआ था। इसके लिए अश्वत्थामा मान गए और 2 शर्तें उनके सामने रखी। उन्होंने कहा कि नारनप्पा को स्नान समाप्त करने के बाद गीली वेष्टी पहनकर प्रतिदिन महाभारत लिखना शुरू कर देना चाहिए। अश्वत्थामा ने कहा, आप तब तक लिखते रह सकते हैं जब तक कि आपकी वेष्टी गीली ना हो जाए और महाभारत आपकी कलम से बह जाए। जैसा कि हुआ था, जैसे ही आपके कपड़े सूखेंगे प्रवाह रुक जाएगा। उन्होंने एक शर्त और भी रखी कि वह इसका खुलासा ना करे किसी के लिए भी रहस्य जिसमें प्रवाह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। नारनप्पा ने उस रहस्य को गदा पर्व तक बनाए रखा जब तक दुर्योधन और भीम में द्वंद युद्ध लड़ा था। इसके बाद अश्वत्थामा नारनप्पा के सामने प्रकट हुए और वह आंसू में थे, अपने मित्र दुर्योधन को याद करते हुए जिसमें भीम ने दुर्योधन को हराया था। नारनप्पा ने उत्साह के साथ इस रहस्य को अपनी पत्नी के सामने प्रकट किया और उनका लेखन प्रवाह तुरंत बंद हो गया। इसलिए उनका महाभारत गदा पर्व के साथ ही समाप्त होता है। दोस्तों, ये बात कुछ साल पहले की है। एक डॉक्टर के पास एक
असामान्य घाव वाला मरीज इलाज करवाने आया। डॉक्टर ने काफी इलाज किया, दवाइयाँ लगाई, टांके भी लगाए, मगर उसके बाद भी घाव ठीक नहीं हुआ। इसलिए मजाक में उसने एक बार रोगी से पूछा कि क्या वह अश्वत्थामा है। और इसके बाद जो हुआ वो आज तक डॉक्टर परेशान है। उसने कहा कि वह कहने के बाद जैसे ही वह अपने मरीज को देखने के लिए मुड़ा, वह अपने कैबिन से गायब हो गया था और बाहर के एक भी व्यक्ति ने उसे बाहर निकलते हुए नहीं देखा। डॉक्टर ने यह भी कहा कि घाव इतना भयानक लग रहा था जैसे उसका दिमाग उसके सिर के सामने से खींच लिया गया हो। तो दोस्तों, हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे। माना जाता है भविष्य पुराण के अनुसार कि अश्वत्थामा कल्कि देव के साथ पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। तो माना जाता है कि अश्वत्थामा भगवान विष्णु के कल्कि रूप का इंतजार कर रहे हैं। वो इंतजार में ही भारत में इधर से उधर घूम रहे हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उन्हें मुक्ति तभी मिलेगी। जय श्री कृष्ण।